सारा नु जय मसीह दी। ओके, इब्रानी दी किताब अध्याय 11 वचन 23 तो लैके 28 तक आपां पढ़ांगे। अज मैं गल कर लग्या मैं विश्वास दी। ओके, आज हम विश्वास के विषय में जानेंगे। विश्वास, मूसा के विश्वास के बारे में हमें पता है, अब्राहम के विश्वास के बारे में पता है हमें। ओके, पर आज मैं ना एक परिवार के विश्वास के बारे में बात करने वाला हूँ, एक पूरे परिवार के बारे में। एक्चुअल में देखा जाए तो माता पिता के विश्वास के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। विश्वास मूसा का, अमराम का और यकोबेद का। ये अमराम और यकोबेद कौन है? मूसा के मम्मी पापा। ठीक है, ओके, चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो भी आज का मैसेज हो उसमें आप हमारी अगुवाई करना। सचमुच प्रभु, हमारा आपका विश्वास हमारे हृदय में काम करे। प्रभु, हम विश्वास में चले। परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। प्रभु, हम एक अच्छे माता पिता बन सके, अच्छे बच्चे बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज एक विश्वास की बात करने वाला हूँ, परिवार के विश्वास की, क्योंकि मैंने पहली बार अब्राहम के माता पिता के विश्वास के बारे में पढ़ा, और जब उस पर मैंने स्टडी कर रहा था तो अद्भुत बातें मेरे सामने। और परमेश्वर सच में हमें कोई संदेश देना चाहता है। आजकल संसार में बहुत सारी बातें हो रही है, क्या क्या हो रहा है हमें पता है, हम इस चीज से अनजान नहीं है। पर एक माता पिता का फर्ज बनता है बच्चों को संभालने का, क्योंकि माता पिता दिए ही इसलिए गए हैं ताकि वो बच्चों को संभाल सके। तो पढ़ेंगे हम इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 23 में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सब लोग पंजाबी पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल है। ओके, तो लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक बहुत सुंदर है, वह राजा की आज्ञा से ना डरे। याद रखो, इब्रानी की किताब जो है वो विश्वास के हीरो की किताब, हीरो जो है उनकी किताब है। और ये विश्वास की किताब आज भी लिखी जा रही है। उन्होंने पानी दे। विश्वास की किताब ये आज भी लिखी जा रही है। इसमें आपका नाम भी ऐड है, मेरा नाम भी ऐड है, और हमसे पहले जो भी थे उनका नाम ऐड है, और हमारे बाद में जो आएंगे उनका नाम भी इसमें लिखा जाएगा। और मुझे लगता है जिस दिन हमारा रैप्चर होगा, ये बाइबल उस दिन कंप्लीट होगी, ये किताब उस दिन कंप्लीट होगी। शायद हो सकता है रैप्चर के बाद जो बाकी लोग बच जाएं उनका भी नाम आएगा। पर ये विश्वास की किताब इतना पता है कि आज लिखी जा रही है। और एक किताब लिखी जा रही है प्रेरितों के काम, रसूलों की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, क्योंकि कलीसिया आज तक खत्म नहीं हुई, वो कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने, उनके माता पिता का नाम बाइबल में 1-2 बार ही आता है। निर्गमन की किताब अध्याय 6 वचन 20 में हम उन वचनों को पढ़ते हैं जहाँ पर उनके माता पिता का नाम लिखा हुआ है। निर्गमन की किताब अध्याय 6 वचन 20 में मूसा की माता और पिता का नाम लिखा हुआ है। मैं तो भूल गया था उनके मम्मी पापा का नाम, पर दोबारा से पढ़ा तो याद आया। ओके, तो लिखा है विश्वास ही से, ओके, माता पिता ने उनको 3 महीने तक छुपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक बहुत सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए एज ए पेरेंट्स, एज ए माता पिता, कि हमें ऐसा भी कोई भी कानून नहीं मानना है जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हो। पर एक जगह पर बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने सरकारों को रखा है हमारे ऊपर, हमें उनके अधीन में रहना। वो जो कानून और व्यवस्था लाते हैं हमें उनका आदर करना है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग क्रिश्चियन तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे, हमें टैक्स देना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग क्रिश्चियन हैं तो हम गाड़ी तेज भगाएंगे, हमें लाइसेंस नहीं बनवाना। लाइसेंस बनवाना है, लाइटें तोड़नी नहीं है।
ओके, ऐसा नहीं हम किसी को भी बुरा भला कहते रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा हमें, नहीं। जो कानून और नियम पर सरकार ने बनाए हैं, हमें ये जानते हुए उनका आदर करना है कि वो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। पर हाँ, अगर हमारे विश्वास के विरुद्ध कोई जाता है, ओके, तो हमें उस बात को नहीं मानना है। अगर कोई आपको मानेगा कि भाई आप परमेश्वर पर विश्वास मत करो, तो हम इस आज्ञा को नहीं मान सकते, ओके, क्योंकि ये हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है। तो यहाँ पर माता पिता ने वो आज्ञा नहीं मानी। वचन 24 में क्या लिखा, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर बेटी फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मना किया। ठीक है, 25 में लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी हुई थी। 27 में कहता है, मिस्र ही के राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानव देखता हुआ दृढ़ रहा। ये वचन अभी समझ में नहीं आ रहे आपको ना, पर थोड़े समय के बाद समझ आएंगे जब एक एक वचन को एक्सप्लेन करेंगे। तो विश्वास ही से फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इजरायलियों के हाथ में ना डाले, इजरायलियों पर हाथ ना डाले। तो यहाँ पर आप कोई भी वचन पढ़ो, उसमें एक चीज आती है, विश्वास। पहले माता पिता का विश्वास, फिर मूसा का विश्वास। कैसे आज हम देखेंगे कि माता पिता का विश्वास जब बाइबल में होता है, परमेश्वर पर होता है, यीशु मसीह पर होता है, तो वो बच्चों में कैसे कार्य करता है। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं, तो अब्राहम जो था, अब्राहम का मूसा का जो पिता, जिसका नाम अमराम है, उसने अपनी फूफी जाकोबेद से विवाह किया और उसने हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और वो 137 साल तक जिंदा रहा। तो याद रखो, मूसा के माता पिता परम पिता परमेश्वर पर विश्वास किए बिना उसकी राजा की आज्ञा उन्होंने नहीं मानी। अगर हमारा भरोसा किसी दूसरे पर हो, तभी हम एक व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो तो राजा की आज्ञा मानने, अच्छा इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों उनको ऐसा है। तो अगर हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें पहले और दूसरे अध्याय में इस कहानी को पता है। अभी क्या है, परमेश्वर ने जब इन आदम हवा को बनाया, ठीक है, आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, तो मिस्र देश में याकूब के बारे में सब जानते हैं। मिस्र में याकूब गया अपने 70 लोगों के साथ, तो 70 लोग मिस्र देश में बढ़कर कितने हो गए, लाखों की संख्या में हो गए। तो वहां का जो राजा था ना, उसके मन में डर आ गया कि अगर ये लोग ऐसे ही, इब्रानी लोग अगर ऐसे ही संख्या में बढ़ते रहे, तो ये हम पर राज्य करेंगे। तो उस राजा ने क्या किया, उन लोगों को सताना शुरू कर दिया। और वहां पर निर्गमन 1 में हम देखते हैं कि उसने दाइयों को, जो बच्चे पैदा होते थे ना, दाई, पुराने जमाने में दाई होती थी, आजकल तो डॉक्टर होते हैं, जैसे आज आशा वर्कर होती है ना, तो दाइयों को राजा फिरौन ने बोल दिया कि अगर कोई इब्रानी लड़का पैदा होगा तो उसको मार देना। पर वो दोनों दाइयां जो थी परमेश्वर का भय मानती थी, तो वो उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी और बच्चों को पैदा होने दिया, और बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया वहां पर। तो अगर इसका आत्मिक तौर पर देखा जाए, तो छोटे छोटे हजारों लाखों बच्चों को मार दिया गया निर्गमन की किताब में। पर ये पीछे का कारण कौन है, शैतान करवा रहा था, क्योंकि वो यीशु मसीह का वंश आगे ना बढ़े, यीशु मसीह पैदा ना हो, इसलिए वो वंश को खत्म करना चाहता था। पर हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी मदद करता है। तो दाइयों ने क्या किया, उनको मारा नहीं। तो जब उनको पता चला, जो मूसा का पिता था, माता को पता चला कि उनके बच्चे को मारा डाला जा रहा है, तो उन्होंने अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपा के रखा। जब 3 महीनों के बाद उनको पता चला, कि राजा को पता चल गया, तो उसने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या किया, पानी में उसको टोकरी में डालकर उसको, मूसा को पानी में, नदी में तैरा दिया, है ना, तैरा दिया, हालेलुया, तैरा दिया, ताकि शायद बच जाए।
तो उसकी जो बड़ी बहन थी, जो मरियम थी, उसको देख रही थी। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा मैसेज प्रचार किया, अगर यूट्यूब पे आप लोग देखो तो देख रही थी कि मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। तो आगे उस नदी में राजा फिरौन, जिसने ये मारने का हुक्म दिया था ना, सारे इब्रानी लोगों को मार दो, परमेश्वर के लोगों को मार दो, इजरायलियों को मार दो, उसकी बेटी, फिरौन की बेटी थी ना, फिरौन की बेटी नहा रही थी। तो उसने देखा कि भाई ये तो इब्रानी लड़का लगता है, बड़ा सुंदर बालक है, ओके, बड़ा सुंदर बालक है, और ये तो कोई इब्रानी लड़का लगता है। तो उसको वो गोद ले लेती है और वो उसी लड़की को कहती है, उसकी बहन को बोलती है कि जा इसके लिए कोई माँ ढूंढ कर लेकर आ। तो वो अपनी ही माँ को उसका दूध पिलाने के लिए लेकर आती है। फिल्मी स्टोरी के जैसा लग रहा है ना, पर ये हकीकत है। ज़्यादातर फिल्में जो बनती है ना, किसी न किसी हकीकत से वो जुड़ी हुई होती है, ओके। तो यहाँ पर देखो, कहाँ का राजा ने मारने का हुक्म दिया, और कहीं एक बचाया हुआ मूसा राजा के महल में पल रहा है। और जैसे आज अमेरिका की कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी अमेरिका की पढ़ाई में सबसे आगे है, कि वहाँ पर जो बंदा पढ़ के आया वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब है। तो उस समय में जब मूसा था तो मिस्र की यूनिवर्सिटी बेस्ट थी। तो मूसा ने राजा का बेटा बनकर, फिरौन की बेटी का बेटा बनकर शास्त्र विद्या सीखी, युद्ध सीखा और पढ़ाई की ग्रंथों की अलग अलग, ओके। तो जब क्या होता, बड़ा होता, तो वो देखता है कि मेरा जो चेहरा है, मेरा जो रंग रूप है, वो मिस्र के लोगों के जैसा नहीं है, बल्कि अलग है उनसे। तो उसको पता चला कि मैं तो एक इब्रानी हूँ। तो उसने क्या किया, इब्रानी हूँ, तो वो क्या करता है, एक मिस्री को एक मिस्री बंदा इब्रानी को, परमेश्वर के लोगों को परेशान कर रहा था। तो मूसा ने जोश में आकर उस बंदे का कत्ल कर दिया। जब उसको पता चला कि अब ये बात फैलेगी, तो वो बंदा मूसा वहाँ से भाग गया। जहाँ पर वो, जब उसने ऐसा छुड़ाया तो वो 40 साल का था, और 40 साल तक वो किस में रहा, जंगल में रहा, रेगिस्तान में रहा। रेगिस्तान को भी जंगल बोलते हैं। तो अब अत्याचार हो रहा था इजरायलियों के ऊपर, इसीलिए ये सारी बातें लिखी जा रही है। तो उस अत्याचार के बीच में भी एक माता पिता के विश्वास के बारे में बातें हो रही है। अभी कहानी पता चल रही है ना कि चल क्या रहा है। अभी जो वचन पढ़े हमने, तो सारे बच्चों को मारने का हुक्म दिया था राजा ने, पर मूसा के माता पिता ने उनको नहीं माना। तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, ना कि उस राजा की आज्ञा मानी, और उन्होंने दृढ़ विश्वास किया और उसके ऊपर उन्होंने जय भी पाई, ओके। तो जब एक माता पिता का ऐसा विश्वास है कि वो विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, तो माता पिता जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए से तन मन से, ओके, तो वही विश्वास हम अब मूसा के जीवन में देखते हैं। वचन 11:24 में क्या लिखा है, इसलिए उसके पाप थोड़े ही दिन के विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अब वो राजा के महल में पल रहा था। वचन 24, इब्रानी 11:24, ओके। सोचो, आप 40 साल तक एक राजा के महल में पले हो, बड़े हो, और जब आपको पता चले कि आप कौन हो, तो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस राज्य को उसने साइड में रख दिया, और राजा की जो बेटी ने उसको एक्सेप्ट किया था ना नदी में आते हुए, तो उसको उसने इग्नोर कर दिया कि मैं रानी का बेटा नहीं हूँ, मैं एक इब्रानी हूँ। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने विश्वास किया। इसीलिए तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए, निर्गमन 1 और 2 पढ़ोगे तो एक पूरी कहानी आपको पता चलेगी। तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मना किया, इसलिए उसके पाप थोड़े दिन के सुख भोगने से। याद रखो, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो अपनी सुख सुविधाओं को साइड में रख देते हैं। तो क्या लिखा है, इसलिए कि उसके पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। तो जब उसने परमेश्वर को जान लिया, उसने सोचा कि मैं सुख सुविधाओं में पड़ा रहूंगा, उससे अच्छा सुख
पाप के सुख से अच्छा उसने परमेश्वर के दुख को अपनाना ज्यादा बेटर समझा। 26 वचन क्या कहता है, उसने मसीह के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के भंडार में बड़ा धन समझा, क्योंकि आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो उसने वो राजा था, राजा का बेटा था, दूसरा राजा बनने वाला था, पर उसने मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं को क्या किया, छोड़ दिया। 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मिस्र और परमेश्वर के बीच में एक चुनाव करना था। मूसा ने जब सियाना हो गया तो उसने एक चुनाव करना था कि मुझे इस राजा के पास रहना है जहाँ मुझे परमेश्वर के साथ दुख भोगने के लिए जाना। तो उसने चुनाव क्या किया, परमेश्वर के पीछे जाने का और दुख भोगने का उसने चुनाव किया। क्या आज हम इस चुनाव को कर सकते हैं? क्या मुझ में वो हिम्मत है? ओके, परमेश्वर को चुनने का मतलब था कि सब कुछ त्यागना और परमेश्वर के लोगों के साथ जो मिस्र में गुलामी में थे उस दुख को उठाना था। मूसा ने परमेश्वर को चुना और सब कुछ त्याग दिया जो भी उसको विरासत में मिला था। राजा बन सकता था, सारी सुख सुविधाएं थी, पर उसने परमेश्वर के लिए वो सारी चीजों को त्याग दिया। वो ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास विश्वास था, जो विश्वास लोगों की मदद करता है बातों को सही मूल्य दे सके। तो याद रखो, अगर वो अपना भरोसा राजा पर रखता, उसके धन संपत्ति पर रखता, तो वो एक सही डिसीजन नहीं ले सकता था। पर जब हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, जैसे माता पिता ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, ओके, उसी तरह से पौलुस के अंदर वो जीवन दिखता है, अपने माता पिता का विश्वास का जीवन, बच्चों के अंदर वो विश्वास का जीवन दिखना चाहिए। तो इसलिए उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा ताकि उसका सही मूल्य दे सके। ओके, तो विश्वास को निश्चित होता है कि भविष्य की परमेश्वर और अंत की बातों से बढ़कर है जो संसार हमें नहीं दे सकता। उसने फ्यूचर क्या देखा कि अगर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आज दुनिया में लोग देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, और उसने भरोसा कहाँ रखा, अनदेखी वस्तुओं पर। इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 1 क्या कहता है, विश्वास देखी हुई वस्तुओं का नहीं, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11, इसी से तो वचन की शुरुआत इसी से होती है, इब्रानी 11 की, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का। तो मूसा ने भी अपने उस विश्वास को देख लिया था कि भविष्य में परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूसा डर के भाग गए, वो घमंडी था। ये भी एक रीजन हो सकता है, पर अगर इन वचनों को पढ़े तो हमें पता चलता है कि वो घमंडी नहीं था, अपने बल का प्रयोग उसने जरूर किया। क्योंकि जवानी का जोश जिन्हें कहते हैं ना, तो गर्म खून कुछ भी कर सकता है, पर जब एक्चुअल में वो देखा जाए तो उसको फ्यूचर पता था कि परमेश्वर कुछ भी करेगा। तो जब वो पीछे हटा तो अपने लिए नहीं, ओके, अपने लिए पीछे नहीं हटा, बल्कि वो लोगों के भविष्य के लिए हटा, कि भविष्य में वो लोगों को ज़्यादा और ज़्यादा ना सताया जाए। सच्चा विश्वास मसीह के लिए हर प्रकार के बलिदान के लिए तैयार रहेगा। सच्चा बलिदान क्या होता है, हर प्रकार के, चाहे वो परीक्षा हो, चुनाव हो, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। मूसा विश्वास और त्यागे जाने के बीच का जो संबंध है उसका एक अच्छा हमारे पास नमूना है। वो त्यागा गया राजा के द्वारा, वो त्यागा गया लोगों के द्वारा। तो हम भी त्यागे जाते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा लोग विरोध करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब भी चर्च में जाते हैं ज़्यादातर पास्टरों के पास बाइबल रहती है, लोगों के पास बाइबल रहती है। वो कहते हैं हम विश्वास में हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं। पर एक्चुअल में देखा जाए आज बहुत सारे लोग, 90% लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, पर वो परमेश्वर के सच्चे विश्वास से बहुत दूर हैं। वो विश्वास के आसपास भी नहीं है। विश्वास का कदम क्या होता है, जब मैंने अपने परिवार को लेकर विश्वास का कदम उठाया और घर से बाहर निकली। इस बात को मैं समझ पाया कि ऐसा क्यों था कि लोगों ने अपने परिवारों को छोड़ दिया, उस बात को मैंने फील किया।
जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारा विश्वास, सच्चे विश्वास की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो आज ज़्यादातर जो विश्वासी हैं वो संसार की ब्लेसिंग पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। उनको लगता है कि यही असल में हमारी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं। पर माता पिता का विश्वास क्या था कि अगर आज हमने इस राजा की आज्ञा मान ली, बेटे को मरने दिया, तो उनका फ्यूचर वहीं पर ख़त्म हो जाता। पर उन्होंने मूसा को बचाए रखा, राजा की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा मानी, और वही माता पिता का जो विश्वास था वो बच्चों के अंदर आया। और मूसा का विश्वास हम देखते हैं कि अपने लोगों को बचाने के अंदर, उसको बचाने के लिए उसके अंदर एक आग थी। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे अंदर वो कितना विश्वास है लोगों को बचाने का। मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, कितने लोगों को प्रभु का वचन सुनाया? क्या मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हूँ? एक माता पिता के लिए मैं तो समझता हूँ सच्चा विश्वास वही है कि जैसे अगर विश्वास आज माता पिता अगर विश्वास की जड़ आज लगाते हैं ना, तो उनका फल बच्चों के रूप में वो बाहर दिखेगा। सहज बता रही थी 6 क्लास में है, इसकी चर्च की क्लास चलती हैं, चर्च की क्लासेस चलती हैं। तो शैतान ने एकदम मन में डाला कि तू तो हर बार हार जाती है, तू क्लासेस छोड़ दे। तो उसने घर में आकर बताया कि मैं क्लासेस नहीं करने वाली। तो मैंने वाइफ को बोल दिया अगर वो क्लासेस नहीं करना चाहती ना तो रिलैक्स होकर पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। पर मुझे कल पता चला कि एक्चुअल में शैतान की वो पीछे चाल थी उसको बार बार हराने की, ताकि ये हार कर पीछे हो जाए। क्योंकि कल इसने 3, एक 9वीं 10वीं 10th, 2 लड़कियां 9th क्लास की और एक 10th क्लास की लड़की को इसने गॉस्पेल शेयर किया उस चेस की क्लास में। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, तुम मुंबई छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन तीनों ने सैल्वेशन कॉल की। तो ये विश्वास होता है। मैं सोच रहा था कि शायद परमेश्वर ने शैतान को कहा होगा ये बेटी कल को 3 लोगों को सुसमाचार सुनाएगी, कुछ दिन पहले बोल दिया होगा। तो शायद शैतान, अब अय्यूब के जीवन में भी चल रहा था ना, अय्यूब को तो पता नहीं चल रहा उसके जीवन में चल क्या रहा है, सब कुछ चला गया। तो शायद मुझे भी लगता है कि शैतान को परमेश्वर ने बोला ये बेटी मेरी ना आज 3 लोगों को सुसमाचार सुनाएगी और विश्वास में आएगी, तू जो करना है कर ले। तो ये भी पूरी दुखी थी, मुझे क्लासेस करनी नहीं है, पर प्रभु का धन्यवाद उसी क्लास के अंदर जहाँ पर ये हार रही थी, पर परमेश्वर पर विश्वास होने की वजह से 3 लोगों को ये सुसमाचार सुना पाई और उनको सैल्वेशन कॉल करवा पाई। ये 6 क्लास में है, सोचो 9th और 10th क्लास के बच्चों। तो अगर माता पिता के अंदर विश्वास का वो जड़ है तो फल बच्चों के रूप में वो बाहर दिखता है। ओके, तो अगर हम अपनी सिर्फ संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं तो हमें उस सच्चाई को सीखने की ज़रूरत है। और विश्वास क्या करता है? अगर विश्वास ने हमारे माता पिता की आंखों को खोला है, विश्वास जो है हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, जहाँ हमें आत्मिक आंखें देता है। तो विश्वास परमेश्वर पर था तो माता पिता की आंखों को खोला, और वही उसने जब सियाना हो गया मूसा तो मूसा की आंखों को खोला। तो विश्वास ही से राजा की क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये अनदेखे मानो देखा हुआ दृढ़ रहा। इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 27 क्या कहता है कि उसने राजा का क्रोध से डरकर मिस्र को छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जब उसने इब्रानी को मार दिया तो मूसा मिस्र को छोड़कर भाग गया। तो वो इसलिए नहीं भागा कि वो विश्वास से पीछे हट गया, उसने भविष्य देख लिया था। क्योंकि विश्वास क्या है? देखी वस्तुओं का नहीं, अनदेखी वस्तुओं का। तो उसने कहा कि अगर आज मैं यहाँ पर रुका तो मेरे जो लोग हैं उनको ज़्यादा वो कठिनाई देगा। उसके अंदर वो डर भर गया, पर वो करुणा भी भर गई अपने लोगों के लिए, और वह उन लोगों को छोड़कर उनका जीवन बचाने के लिए वो मिस्र से गया था, ना कि अपना जीवन बचाने के लिए।
वो अपने लिए नहीं भागा था, बल्कि लोगों का जीवन बचाने के लिए वो वहां से भाग गया। तो डर के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के कारण उसने मिस्र को छोड़ा। और सच्चा विश्वास हमेशा परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। याद रखो, विश्वास अगर हमारा बाइबल में से होकर नहीं है तो वो अनकम्प्लीट है। कंप्लीट सिर्फ विश्वास तभी हम सच्चा कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं। शायद मूसा ने इसलिए मिस्र को छोड़ा था कि शायद परमेश्वर ने उसके लिए कुछ करने को कहा होगा, और पर हम देखते हैं वो विश्वास में बना रहा। इब्रानी 10:39 में हम देखते हैं, क्योंकि उसने अनदेखे परमेश्वर को देख लिया था। 40 साल के बाद जब परमेश्वर उसको दोबारा बुलाते हैं, 40 साल तक उसको नम्र करता है परमेश्वर उसको, तो एक जलती हुई झाड़ी में उसको देखता है। ओके, तो इसलिए माता पिता का विश्वास मूसा के जीवन में दिखा। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर के न्याय, छुटकारा और विश्वास। परमेश्वर के न्याय से छुटकारा और विश्वास। परमेश्वर जब भी न्याय करता है वो हमारा छुटकारा करता है और हमें विश्वास में बढ़ाता है। इब्रानी की किताब अध्याय 11:28 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाले इजरायलियों पर हाथ ना डाले। निर्गमन की किताब अध्याय 12 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो आखिरी विपत्ति उनके ऊपर आई थी। कहना क्या चाहता हूँ इस मैसेज के द्वारा, विश्वास मूसा का, उसके मम्मी का, उसके पापा का। तो माता पिता ने विश्वास करके राजा की आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने बच्चे को संभाल के रखा, और पर उनके विश्वास की वजह से परमेश्वर ने मूसा की रक्षा की। और जब वो सियाना हो गया तो मूसा ने भी, पता चला कि वो राजा में महल में रहते हुए भी उसने अपने लोगों के लिए परमेश्वर के प्रति प्रेम जागा, लोगों के प्रति प्रेम जागा, उनको बचाने के लिए उसने कार्य किया और वो पीछे हट गया। 40 साल तक वो जंगल में रहा। मैं एक चीज मूसा के बारे में देख रहा था कि उसने हथियार नहीं उठाया। ओके, इजरायलियों ने बोला तो मूसा ने हथियार उठाया, किसने पता? तलवार उठाई उसने? नहीं उठाई। वो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखकर उसके पास बार बार जाता रहा फिरौन राजा के पास कि मेरे लोगों को जाने दे, पर उसने खुद तलवार नहीं उठाई। परमेश्वर पर भरोसा था और 20 लाख लोगों की अगुवाई करने लगा वो। तो इसीलिए आज परमेश्वर ने जो वादा किया था कि तुम मिस्र से निकाल कर मैं कनान देश में लेकर जाऊंगा, वो कनान देश में लेकर गए, और आगे वंश चलता चलता यीशु मसीह पैदा हुए। और आज हम अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, ओके, तो हमें एक अच्छे माता पिता बनना है। याद रखो, हम बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, लड़कियों के लिए लड़का चाहिए और लड़कों के लिए लड़की चाहिए। सब कहते हैं कि अच्छे माता पिता बनो, अच्छे बेटे बेटियां बनो, पर मैं कहता हूँ अच्छे माता पिता बनना अच्छी बात है, अच्छे बेटे बेटियां बनना अच्छी बात है, पर अगर एक माता पिता अच्छा पिता होगा, एक अच्छा पति होगा, तो उसका बेटा भी एक अच्छा फ्यूचर में पति होगा। अगर एक अच्छी पत्नी बनेगी, माँ तो अच्छी सब बनते हैं, पर एक अच्छी पत्नी बनेगी तो उसकी बेटी भी कल उसको देखकर एक फ्यूचर में अच्छी पत्नी बनेगी। तो आज माता पिता के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। मैं समझता हूँ, देखो कल को कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबके पास खुद की इच्छा है। एक अच्छे माँ बाप के बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। ओके, आजकल बहुत चीज़ें हम लोग देखते हैं, पर फिर भी अगर हमारे बीच में बाइबल है, हम वचन पर आधारित हैं, वचन के द्वारा हमारा जीवन है, तो हम कभी भी नहीं घबराएंगे। हमारे बच्चे भी हमारे जैसे बनेंगे। तो अगर हम माता पिता हैं तो हमारा पहला फर्ज ये है कि हम एक अच्छे माता पिता बने, अच्छे पति पत्नी बने, और एक अच्छे परमेश्वर के पीछे चलने वाले और उनकी आज्ञा मानने वाले बने। जो यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह क्या कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। ओके, तो आइए हम मूसा के माता पिता की जैसे विश्वास पर चलें, विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, उसकी आज्ञाओं पर चलें, और वही विश्वास हमारे बच्चों में भी दिखने को मिलेगा।
क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी विश्वास किया ही नहीं था, वो ना तो कभी अच्छे माँ बाप बन सके, ना ही कभी अच्छे पति पत्नी। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि सही समय परमेश्वर ने मुझे संभाला और आज एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर से मांगता हूँ कि मैं एक अच्छा पिता बन सकूँ, एक अच्छा पति बन सकूँ। हम लोग परफेक्ट नहीं है, पर परमेश्वर कभी भी हमें गिरने भी नहीं देगा, क्योंकि वो सर्वदा हमारे साथ है। आमीन। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर, ताकि जो भी आज हमने वचनों में देखा मूसा के माता और पिता का विश्वास, प्रभु वही विश्वास हमने मूसा के जीवन में देखा। और प्रभु उसने बहुत सारी पहली 5 किताबें लिखी हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास को हम देखते हैं पिता परमेश्वर। वो अब्राहम के विश्वास के बारे में लिखता है पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें, हम भी एक अच्छे माता पिता बन सके, अच्छे पति पत्नी बन सके पिता परमेश्वर, अच्छे बच्चे बन सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो भी लोग बीमार हैं आप उनको चंगा करें, जिनके भी जीवन में समस्याएं परेशानियां सारी दूर करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।